होती क्या है? तो ज़रूर से आप चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा और सोचिए, ज़रा सोचिए कि अगर आपका दिन फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट हो, दिमाग बिल्कुल शार्प चल रहा हो और आपकी बॉडी हर काम एफर्टलेसली कर रही है, तो ये सब पॉसिबल है सिर्फ़ एक चीज़ से, आपके जो अपना सर्कैडियन रिदम के साथ जीने से। जो हमारी नेचुरल एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं है, बल्कि आपके बेहतरीन हेल्थ और वेल बीइंग का राज है ये। यदि हम ये साइकिल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तो हो शायद हम कभी बीमार भी ना पड़े, छोटी-मोटी जो चीज़ें आती-जाती रहेंगी लाइफ में, कभी परेशान नहीं होंगे। तो आप लोग क्या तैयार हैं इसको बारे में जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि अपनी लाइफ को नेचर के रिदम के साथ सिंक्रोनाइज़ करने के लिए? जो आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि हम नेचर से बहुत दूर हो गए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सर्कैडियन रिदम होता क्या है? ये हमारी बॉडी के लिए इतना क्यों ज़रूरी है? और यदि हम इसको अच्छे से फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे संग क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यदि हम इसको अच्छे से फ़ॉलो नहीं करते हैं तो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, वो मैं आपको सेशन के एंड तक आपको पता चलेगा कि इसको कितने अच्छी तरह से हम फ़ॉलो कर सकते हैं। कैसे आप अपने दिन का रूटीन रीसेट करके इस नेचुरल क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। तो आप जानेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जो इसके बेनिफिट्स हैं, जब आप वो सुनेंगे, तो आपको ज़रूर से लगेगा क्योंकि जब हम सर्कैडियन रिदम के साथ जीते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ, क्लैरिटी, डाइजेशन, इम्यूनिटी सब चीज़ इम्प्रूव होती है। तो ज़रूर से एंड तक बने रहिएगा, जो आपको सिंपल टिप्स मिलेंगी, तो आपकी लाइफ को बैलेंस्ड बनाने में मदद करेगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्कैडियन साइकिल होती क्या है? सर्कैडियन साइकिल का मतलब है हमारे शरीर की वो प्रत्येक दिन की जो हमारा रिदम होती है या डेली साइकिल जो प्रकृति के डे और नाइट साइकिल के साथ में सिंक्रोनाइज होती है। तो ये रिदम हमें सही समय पे सोना, उठना, खाना और काम करने के लिए गाइड करती है। क्योंकि जो ये पूरा नेचर बना है और इस नेचर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी बनी हुई है। तो इसको समझना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो हमें फिज़िकल उसमें जो को-होस्ट हैं प्लीज़ आप लोग देख लीजिए एंट्री, वेटिंग में है बहुत सारे लोग। तो हमें फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ज़रूर से इस चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, जो आगे-आगे मैं धीरे-धीरे बताऊँगी। तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, सर्कैडियन साइकिल, है ना? तो ये हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो 24 आवर्स साइकिल के अकॉर्डिंग काम करती है, डे नाइट रिदम। ये क्लॉक जो होती है, दिन के टाइम आपको अलर्टनेस और रात के टाइम रिलैक्सेशन के लिए काम करती है। तो इस क्लॉक को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो आज के समय में हम लोग अपनी बिज़ी रूटीन में नहीं फॉलो कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी-जल्दी बीमार हो रहे हैं, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और जो हार्मोन्स और उसके फंक्शंस होते हैं, जैसे मेलाटोनिन होता है, वो रात को सोने के लिए रिलीज़ होता है, जब आप सोते हो। फिर कॉर्टिसोल होता है, सुबह उठने के लिए हेल्प करता है। डाइजेशन और एनर्जी, खाना और जो एनर्जी का प्रोसेस करने का बेस्ट टाइम होता है दिन में। तो इस साइकिल के आप अनुसार यदि आप खाना खा रहे हो, उसी तरह आप टाइम को फ़ॉलो कर रहे हो, तो आप देखिए फिर आपकी एनर्जी लेवल भी कितना अच्छा होगा, डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सुबह आपका एनर्जी लेवल जो है, वो हाई होता है, क्योंकि ये रिदम जो है, वो आपको एक्टिव और अलर्ट बनाता है। और जो आफ्टरनून का टाइम होता है, वो डाइजेशन और मेटाबॉलिज़्म एफिशिएंट होता है। इसीलिए दोपहर का जो लंच टाइम है, उसको प्रॉपर करना चाहिए। और रात को जो बॉडी होती है, वो रिलैक्सेशन और रिपेयर मोड में चली जाती है। तो नेचर के साथ जो कनेक्शन है ना, सूरज के उगने और ढलने के अनुसार जैसा हम खाते हैं, सोते हैं, तो ये हेल्दी लाइफ का एक सीक्रेट है और ये बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। और आपका अब आपको मैं बताऊँगी कि यदि आपका ये रिदम डिस्टर्ब होता है, पहले हम इसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो डिस्ट्रप्शन के रीज़न्स होते हैं, जैसे लेट नाइट स्लीपिंग हैबिट्स होती हैं, गैजेट्स का एक्सेसिव यूज़ होता है,
स्पेशली रात को, है ना? मील टाइमिंग प्रॉपर नहीं होती है, जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, फिर वो नाइट शिफ्ट में जागना होता है उनको, दिन में सोना होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हेल्थ की। बट उनकी जो मजबूरी है उसका मैं बताऊँगी आगे आप टिप्स कैसे फ़ॉलो आप अच्छी तरह कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, पुअर स्लीप रहती है, मेलाटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, जो हमारी नींद के लिए इफ़ेक्टिव होता है। उसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हमें नींद नहीं आती है। वेट गेन होता है क्योंकि मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है। और जो फैट स्टोरेज बढ़ाने लगता है, जब आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है तो। और लो एनर्जी और मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे बॉडी और माइंड सिंक्रोनाइज़ नहीं होती है, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे, तो जिस वजह से हमें लेथार्जिक फ़ील होता है, स्ट्रेस होता है हमें क्योंकि जब हमारी प्रॉपर नींद ही नहीं हो रही है, जो हमारा सर्कैडियन साइकिल है, क्लॉक है, उसको हम फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने आप हमारी लाइफ़ में आती जाती हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हम डिस्टर्ब कर रहे हैं अपनी लाइफ़ की जो नेचर ने हमें दिए हैं क्लॉक, उसको हम फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। तो और इससे क्रोनिक इलनेसेस में क्या-क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा जो बढ़ती हैं। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो और जब अब मैं बात करूँगी बेनिफिट्स की, जब आप सर्कैडियन साइकिल को फ़ॉलो करते हो अच्छी तरह क्योंकि जैसे ही आप देखिए क्लब में आते हो, सबसे पहले आपको क्या बोला जाता है, आप अपना टाइमिंग अच्छा कीजिए। टाइमिंग को ज़रूर से फ़ॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लंच टाइम है, आप 1 से 2 के बीच में हम लोग बोलते हैं कि आप लंच कर लीजिए। बट यदि आप 4 बजे कर रहे हो, तो जो आपकी सर्कैडियन क्लॉक है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं सुबह उठ के नाश्ता वो लोग 11 बजे तक नाश्ता नहीं कर रहे होते हैं। जबकि सुबह उठते ही आपको जो एक रूटीन बताया जाता है, यदि आप उसको अच्छे से फ़ॉलो करेंगे, मैक्सिमम सा 8:30 से 9 के पहले आप नाश्ता कर लेना चाहिए। तो आपका जब जैसे आप टाइमिंग अच्छी करते हो ना, आपकी लाइफ़ अपने आप अच्छी होने लगती है। आप लोग क्लब जॉइन करते हो, सबसे पहले हम लोग टाइमिंग का आपको बताते हैं। आप लोग जैसे ही वो अच्छा करना शुरू करते हो, आपकी लाइफ़ में चेंजेस आने लगते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो हम लोग कोई जादू तो कर नहीं रहे, वो आप अपनी साइकिल को अच्छा कर रहे हो। तो जो नेचर की साइकिल है ना, वो फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद के लिए अगर आप डेली आपको सेम टाइम पे यदि आप सोते और उठते हो, तो आपकी नींद डीप होती है और रात को लेट जागने से स्ट्रेस और एंग्जायटी बढ़ती है। तो सर्कैडियन साइकिल से अलाइन्ड रहना इस इश्यू को रिड्यूस करता है। यदि आप एक अपना टाइम सेट कर लीजिए कि 10 से 11 के बीच में मुझे सोना ही है रात को और सुबह 6 ओ क्लॉक तक इवन वीकेंड्स में भी आप अपना वो यदि बिगाड़ते नहीं हो वो साइकिल, तो आपको देखिए आप हमेशा बहुत हेल्दी फ़ील करोगे, एनर्जेटिक फ़ील करोगे। हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि आज बहुत देर तक सो लिए, आज सर भारी-भारी हो रहा है। वो क्यों होता है? वो इसी वज़ह से होता है, क्योंकि आपकी एक जो साइकिल चल रही है, आप उसको डिस्टर्ब करते हो। तो इसीलिए यदि जिनको अच्छी नींद चाहिए, वो अपने सोने का और जागने का टाइम ज़रूर से फिक्स करें, अपने वर्क जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग। बट फिक्स टाइमिंग ज़रूर से करें। यदि आपको 12 बजे भी सोना है ना, तो आप फिक्स कर लीजिए कि 12 बजे के बाद मैं बिल्कुल नहीं जगूँगा। तो आप 12 बजे तक आप सो जाइए और फिर सुबह का 6 टू 7 के बीच में आप उठ जाइए। तो आप जब ये रूटीन सेट करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा करेगा। जब मैंने ये क्लब जॉइन किया था तो मुझे भी माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और माइग्रेन जो होता है ना उसमें डॉक्टर्स भी इवन होम्योपैथिक डॉक्टर्स और भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आप एक टाइम पे जैसे हम लोग ज़्यादा देर नहीं कुछ खाएँगे कि यदि आपका लंच टाइम हो गया, आप नहीं खा रहे हो, तो आपका माइग्रेन ट्रिगर होगा। तो ये चीज़ को फ़ॉलो ज़रूर से कीजिए। जैसे मेरा 8-1-8 साइकिल चलती है। मैं 8 से 8 मतलब 8 से 8:30 के बीच में मेरा ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है और 1 बजे मेरा लंच प्रॉपर हो जाता है और रात को 8 बजे डिनर बिल्कुल फाइनल है। तो इस तरह से हम लोग यदि अपनी क्लॉक सेट कर लेंगे, तो आप देखिए उस वक़्त आपकी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है या कभी-कभी किसी को बहुत लेथार्जिक फ़ील होता है, भूख नहीं लगती है, सारी चीज़ें आपकी ठीक होना शुरू हो जाएँगी। यदि आप सेम टाइम पे हर चीज़ अपने क्लॉक आप एक खुद से बनाइए क्योंकि नेचर ने आपको दी है क्लॉक। फिर फिज़िकल हेल्थ और इम्यूनिटी की।
नेचुरल रिदम फॉलो करने से आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, जो वेट मैनेजमेंट में आपकी मदद करता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इन्फेक्शंस और बीमारियों का रिस्क कम होता है, क्योंकि आप एक साइकिल को मेंटेन करके चल रहे हो। टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से जागना। ये बोलते ही हैं कि एक जादुई वर्ड्स हैं ये। यदि आप इनको फॉलो कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में आपको खुद चेंजेस दिखेंगे। मेंटल क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है। दिन के टाइम काम करने और रात को रिलैक्स करने से ना फोकस बढ़ता है। आपका स्ट्रेस और स्ट्रेस जो है वो बर्नआउट हटता है। आपका जो एक्सेस हम लोग ले लेते हैं ना कभी-कभी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग ये सब, आपके पास टाइम ज़्यादा रहेगा। जैसे आप सुबह जल्दी उठोगे, तो आपके पास टाइम ज़्यादा होगा। आप ज़्यादा अच्छे से कुछ-कुछ सोच पाओगे, काम कर पाओगे। इसलिए मेंटल क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, यदि आप साइकिल को फॉलो कर रहे हो। और ये नेचर की दी हुई साइकिल है। आगे मैं बताऊँगी कि कैसे-कैसे लोग इसको फॉलो करते हैं और उनके लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं। और बेटर डाइजेशन के लिए, जैसे अभी जो जिन मैम से बात हो रही थी, उन्होंने बोला उनका ब्लोटिंग, गैस की प्रॉब्लम होती है। तो बेटर डाइजेशन के लिए आपको ये क्लॉक फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सुबह और दिन का जो खाना होता है ना, डाइजेस्ट करना आसान होता है, लेकिन लेट नाइट हम लोग क्या करते हैं, हेवी खाना खा लेते हैं, क्योंकि शाम तक आते-आते आपकी वो साइकिल जो है, वो स्लो हो रही है, तो डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। इसलिए रात को बोला जाता है बहुत लाइट खाना खाइए, क्योंकि सर्कैडियन रिदम के अकॉर्डिंग यदि आप खाना खा रहे हैं, उस क्लॉक के अकॉर्डिंग आप खाना खा रहे हैं, तो आपकी ब्लोटिंग और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका टाइम से नाश्ता हो रहा है, टाइम से आप लंच कर रहे हो, टाइम से आप डिनर कर रहे हो। तो आपका जो डाइजेशन की प्रोसेस है, वो प्रॉपर चल रही है। तो आपको फिर पता चलेगा कि हाँ, इससे हमारी जैसे ब्लोटिंग, आप ज़्यादा देर खाली पेट रह रहे हो। अब आपने टाइम 1 से 2 के बीच में लंच टाइम है, आपने उस वक़्त नहीं किया, तो आप जैसे-जैसे लेट होते जाओगे, तो जो हमारी बॉडी में एसिड्स बनते हैं, तो फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। माइग्रेन ट्रिगर होता है ना? हेडेक स्टार्ट होना, मतलब ये सारी चीज़ें आपका उस क्लॉक से रिलेटेड है। तो यदि आप क्लॉक को फॉलो कर रहे हो, और ज़रूर से बनाइए अपनी क्लॉक। ये इमोशनल स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस भी देता है, क्योंकि आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हो, आपकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो टाइम से हो रही हैं। और जब टाइम से सारी चीज़ें होती हैं, तो आपका मूड जो होता है, वो अच्छा रहता है, एनहांस होता है, और नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, वो रिड्यूस होते हैं। तो आप सोचिए कितना ये नेचर की दी हुई साइकिल है, और हम इसको खराब कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो रात में जागते हैं, बट सोचते हैं कि हम सुबह देर तक सो के अपनी नींद पूरी कर लेंगे। बट आप देखिए ऐसे लोग कभी भी आपको हेल्दी नहीं मिलेंगे। शुरू में थोड़ा बहुत ठीक लगता है, बट धीरे-धीरे वो अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है, जैसे पहले के लोग थे वो बोलते ही थे कि टाइम से उठो, टाइम से खाओ, टाइम से सो। तो ये किस लिए बोला गया था? क्योंकि ये नेचर की दी हुई साइकिल है, तो आप उसको फ़ॉलो कीजिए। अब इसको फ़ॉलो कैसे करना है? सर्कैडियन साइकिल को आपको फ़ॉलो कैसे कैसे करना है? जैसे मैंने बताया, रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाइए। जब आप हर दिन टाइम से सोएँगे, चाहे वीकेंड हो, चाहे कुछ भी हो, 10 बजे तक आप कोशिश करके 10 से 11 के बीच में आप सो जाइए, 6 से 7 के बीच में आप उठ जाइए। तो आप देखिए आपकी साइकिल अपने आप चलती रहेगी। जब आप 6 से 7 के बीच में उठ रहे हो, आप प्रॉपर पानी पी रहे हो, आपका डाइजेशन स्टार्ट हुआ ना, आप पानी पी लिया, तो आपको प्रॉपर नाश्ते की भी भूख लगेगी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैम हमें नहीं भूख लगती, सुबह नाश्ता करने का मन नहीं होता, वो इसीलिए क्योंकि आपने रात को जो क्लॉक थी, उसको फॉलो नहीं किया। आपने लेट नाइट डिनर किया और फिर देर से सोए, तो क्लॉक तो वहीं से डिस्टर्ब हो गई। तो आप इस वज़ह से हमें पूरा पूरा सुबह के समय फिर भूख नहीं लगती, और यदि आप सुबह नाश्ता नहीं करोगे, खाली पेट रहोगे, तो एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ये सर्कैडियन साइकिल को फ़ॉलो कीजिए। फिर उसके बाद आता है नेचुरल लाइट का इस्तेमाल कीजिए। सुबह की जो सूरज की रोशनी होती है ना, ये बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करती है। जब आप सुबह उठ के सूरज की रोशनी में आप बैठते हो ना, तो वो आपकी बायोलॉजिकल जो क्लॉक है आपकी बॉडी की, वो रीसेट हो रही है फिर से पूरे दिन चलने के लिए। आर्टिफिशियल लाइट से दूर रहिए।
कोशिश करके देखिए, मतलब पॉसिबल हो तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ओपन एरिया में करिए, क्योंकि सुबह की जो धूप होती है वो बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। और रात को सब मोबाइल से दूर रहिए, जैसे अभी भी एक सेशन हुआ था हमारा, इससे स्क्रीन टाइम को आप कम कीजिए। और रात को जैसे होता है ना, जो भी हमारे मतलब तेज रोशनी में हमें नहीं रहना है। जैसे सुबह सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, रात को आपको बहुत लाइट रोशनी की ज़रूरत है। तब आपकी जो नींद की साइकिल है, वो आपकी प्रॉपर चलेगी। तो रात को बहुत लाइट वो रखिए रोशनी, और सोने के टाइम से पहले आप ज़रूर से कहते हैं ना, मोबाइल, गैजेट सबको दूर रखिए। क्योंकि यदि जिनको भी इसके बारे में पता है, जो कि नेचुरल सर्कैडियन साइकिल है जो हमारी नेचर की, हमारी बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, उसको जो लोग फॉलो करते हैं, तो उनकी लाइफ ही अलग होती है। तो दिन में जैसे खाना खाना है आपको, तो अपना जो मेजर मील है, वो दिन के टाइम आप कर लें, जब मेटाबॉलिज्म सबसे एक्टिव होता है। और रात का खाना बहुत हल्का लें और 7 से 8 के बीच में फिनिश कर दें। फिजिकल एक्टिविटी और रिलैक्सेशन के लिए सुबह या दिन में आप फिजिकल एक्टिविटी करें। रात को रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें या रीडिंग करें। रात को आपको हैवी वर्कआउट्स या हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। कुछ लोग होते हैं खाना खाने के बाद जाते हैं बैडमिंटन खेलने। मैं ऐसे 1-2 लोग को जानती हूँ, और उनको बहुत ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम है। क्योंकि आप रात को अपनी जब बॉडी रेस्टिंग मोड में है, उसको आप रेस्ट देना है, उसको रिपेयर मोड में है, और आप उसके साथ एक्टिविटी कर रहे हो, वो भी हेवी एक्टिविटीज़। तो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। तो इस चीज़ पे ज़रूर से ध्यान रखिए। और रात को यदि जो लोग खाना खाने के बाद, डिनर के बाद वॉक भी करते हैं, वो भी बहुत लाइट वॉक करनी चाहिए। 5 टू 10 मिनट्स की बस। उस वक़्त आपको अपनी बॉडी को रिलैक्सिंग मोड में ही रखना है, यदि आप अपनी नींद प्रॉपर करना चाहते हैं। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, रात को सोते वक़्त अपनी जो दिन भर की जो पॉज़िटिविटी है, उस पे फ़ोकस करें। ओवरथिंकिंग को अवॉइड करें, क्योंकि आपको अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार आपको अब अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, रिकवरी मोड में ले जाना है। यदि आप उस वक़्त आप अपनी जो टेंशन्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में आप सोचेंगे, तो आपकी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी, है ना? और देखिए सबसे बड़ी बात है, जब आप प्रॉब्लम्स के बारे में रात को सोच रहे हैं, आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब आप सुबह जल्दी उठिए, मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप उस वक़्त सोचिए। आपको देखिए प्रॉब्लम तो सोचते ही रह जाएँगे, सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएँगे आपको। इसीलिए प्रॉब्लम्स से हमेशा मैं बोलती हूँ अपने हर सेशन में कि सोचने से, प्रॉब्लम के बारे में बात करने से कभी भी आप उसको हल नहीं कर पाओगे। हमेशा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में बात करिए। प्रॉब्लम्स बात करते रहेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएँगी। तो ये आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, यदि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फ़ॉलो करने के लिए रात को सोते वक़्त अपने दिन की जो पॉज़िटिविटी है, उसके जो आपने दिन भर में कुछ भी पॉज़िटिव काम किया, एक्सरसाइज़ करी, टाइम से खाना खाया, उसको याद कीजिए और थैंक यू बोलिए। और ओवरथिंकिंग को तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। क्योंकि आप ये थोड़े दिन प्रैक्टिसेस करेंगे ना, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो अपने आप बिल्कुल रूटीन में आने लगेगी। और फिर आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएँगे, तो जो आपको स्ट्रेस हो रहा है, जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप बहुत अच्छी तरह हैंडल कर पाएँगे। क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड को रिलैक्स रखना, एक्टिव रखना, प्रोडक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है मॉर्निंग की, जैसे मैंने बताया सनलाइट, तो वो ज़रूर से लें। ये मेलाटोनिन हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए और आपकी सर्कैडियन साइकिल को रीसेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपका आता है जो भी आप कर रहे हो, मैं हमेशा बार-बार बोल रही हूँ, ये जो सर्कैडियन साइकिल है आप एक दिन फॉलो करोगे तो आपको असर नहीं दिखेगा। आपको ये रूटीन बनाना है। इसको डेली डेली करके मतलब आप अपनी साइकिल को उसी तरह ही सेट कर दीजिए कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम बिल्कुल फिक्स टाइम पे करेंगे। कभी-कभार की बात ठीक है, थोड़ा बहुत इधर-उधर होता ही है क्योंकि काम तो सबको ही रहता है। लेकिन कोशिश करके हमें अपनी वो जो साइकिल है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। यदि आप अपना हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, हेवी मील्स को दोपहर में लीजिए।
रात को लाइट मील लीजिए और रात को सोते वक़्त हमेशा अच्छी बातें सोचिए, ग्रैटिट्यूड फॉर्म में रहिए कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया। अच्छा नहीं भी गया हो, तब भी आप सोचिए कि अच्छा गया है, ताकि आप जब सुबह उठेंगे ना, तो आपको एनर्जेटिक फ़ील होगा, अच्छा फ़ील होगा। तो ये ज़रूर से ध्यान रखिए और रात को हमेशा मैंने बोला अभी मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए या रीडिंग करिए। लाइट चीज़ें रखिए क्योंकि बॉडी अभी रिपेयर मोड में है, उसको रिपेयरिंग मोड में ले जाना है और बेटर स्लीप आपकी बहुत अच्छी होगी यदि आप लोग टाइमली हर चीज़ फ़ॉलो करते हैं। आपकी एनर्जी नेक्स्ट डे के लिए आपकी एनर्जी बूस्ट हो करेगी ये, यदि आप इस साइकिल को फ़ॉलो करते हैं। ये मेटाबॉलिज़्म बहुत अच्छी करती है क्योंकि जब हमारी नींद अच्छी होती है, तब हमारा प्रॉपर डाइजेशन अच्छा होता है, डाइजेशन रहता है, वेट मैनेजमेंट होगा और मेंटल क्लैरिटी रहेगी। अलर्टनेस और फोकस ज़्यादा होगा। आप अपनी मैंने अभी बताया ना प्रॉब्लम्स को आप और अच्छी तरह सॉल्व कर पाएँगे। आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आपकी बॉडी की रहेगी और अभी तो पता नहीं कैसे कि न्यूज़ आ रही है कि फिर से कोई वायरस आ रहा है, ये आ रहा है, तो हमें टेंशन नहीं लेना है। यदि आप अपनी बॉडी को अच्छा करके चल रहे हो, एक्टिव करके रखे हो, सब चीज़ प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, तो कभी भी डरना नहीं चाहिए कि कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये बॉडी की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। बाकी तो जो होता है वो होता ही रहेगा, लेकिन जब आप अपनी बॉडी को अपनी हीलिंग अच्छे कर रहे हो, क्लॉक को फॉलो कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि प्रकृति की जो हमारी नेचर है, आप उसके साथ चलना ही कहते हैं ना अच्छी हेल्थ की चाबी है। आप ज दिन का टाइम आपको वर्क के लिए रखा है उसने, रात का टाइम सोने के लिए रखा है। तो जब हम दिन को काम, रात को आराम और डिज़ाइन किए गए ना, तो उसी तरह हमें फ़ॉलो करना चाहिए। क्योंकि जो लोग अपने सर्कैडियन रिदम के साथ अलाइन्ड होते हैं, उनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, पीसफुल होती है और हेल्दी होती है। क्योंकि प्रकृति के नियमों को फ़ॉलो करना, अपने आप को रिस्पेक्ट देना है। क्योंकि आपकी बॉडी उसी तरह डिज़ाइन की गई है। क्योंकि हम लोग ने तो खुद की अपनी बॉडी नहीं बनाई है ना, तो उसी तरह डिज़ाइन की गई है कि जो नेचर की साइकिल है, आप उसको फ़ॉलो कीजिए। जब आप सही टाइम पे सही काम कर रहे होते हो, तो ज़िंदगी अपने आप आपको ईज़ी लगने लगेगी। जब आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, तो दिन अपने आप इतना लंबा होने लगेगा। आपको अपने आप ही सारी चीज़ें टाइम से हो जाएँगी। तो सर्कैडियन रिदम जो है, वो आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए एक प्राकृतिक जो है ना नेचर का गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। तो क्योंकि अपने डेली रूटीन को आप यदि नेचर के साइकिल के साथ अलाइन करके चलेंगे ना, तो आपकी हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी को अनलॉक कर सकते हैं। बहुत बेस्ट से बेस्ट होती जाएगी। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। जो ज़िंदगी की, लाइफ़ की, नेचर की जो नेचुरल रिदम है, उसके साथ जीने के लिए। और जैसे कि काफ़ी लोग हैं, जैसे एलन मस्क है, ओफ्रा विनफ्री है, दीपक चोपड़ा है, जैसे लोग जो हैं, वो सर्कैडियन रिदम को बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते हैं। तो आप खुद देख रहे हैं उनकी सक्सेस, उनकी प्रोडक्टिविटी। तो ये फ़र्क पड़ता है और आयुर्वेदा योगिक लाइफ़स्टाइल में भी दिन के 3 प्रहरों की बात की गई है ना, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग को फ़ॉलो करने की बात की गई है। जब आप उन सबको अच्छी तरह फ़ॉलो करते हो, टाइमिंग को, तो आपका जो ये रिदम है, जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो अपने आप आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी उस रिदम के साथ स्मूथली चलती रहेगी। तो हमेशा कहते हैं ना कि स्लीप, ईट, वर्क एंड रेस्ट एज़ नेचर इंटेंडेड। जैसे नेचर ने हमें बनाया है, हमें उस तरह से ही फॉलो करना चाहिए। तो आप अपने यू विल डिस्कवर योर बेस्ट सेल्फ। खुद का आप एक बहुत अच्छा रूप देखेंगे, जब आप उस साइकिल को फॉलो करेंगे। और ये हमारे क्लब में बहुत अच्छी तरह होता है क्योंकि हम जैसे ही क्लब में आते हैं, सबसे पहले हमारी ये सर्केडियन जो रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हम वो रूटीन फॉलो करते हैं, तो आपकी जो धीरे-धीरे हेल्थ है, वो अच्छी होने लगती है। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारे क्लब में जो है, हम लोग हैबिट्स पे वर्क करते हैं, ताकि आप जब आइडियल वेट पे आ जाओ, आप इस क्लब में हो या नहीं हो, बट आपकी साइकिल उस तरीके से सेट हो गई है, तो आपने जो वेट लॉस किया है, आप उसको लाइफ टाइम मेंटेन रख सकते हो। यदि आप बहुत ज़्यादा बैड
मतलब बिल्कुल ही छोड़ दो कि नहीं अब तो हमें कुछ फ़ॉलो नहीं करना, छोड़ो, तब आपकी वो हेल्थ खराब होगी। नहीं तो आपने यहाँ पे जो आदतें बना ली, हैबिट्स बना ली, उसको आप यदि लाइफ़ टाइम फ़ॉलो कर रहे हो, तो आपका कभी भी वेट वापस नहीं आएगा। आप हमेशा हेल्दी रहोगे। क्योंकि सर्कैडियन रिदम जो है ना, सिर्फ़ फ़िज़िकल हेल्थ पे नहीं, इमोशनल वेल-बीइंग पे भी असर डालती है। अगर हम अपनी बॉडी की हम अपने नेचुरल साइकिल को फ़ॉलो करते हैं, तो हमें हमारे अंदर ज़्यादा पेशेंस आता है, स्ट्रेस हैंडल करने का, एनहांस्ड पॉज़िटिविटी, मूड अच्छा रहता है और माइंडफुलनेस की फीलिंग रहती है। अपने डिसिज़न्स लेने में क्लैरिटी और फ़ोकस रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, आप अच्छा फ़ील कर रहे हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं ये सारी चीज़ें। तो अभी मैंने एक कोर्स किया था, तो उसमें मैंने इस बारे में डिटेल में सीखा कि सर्कैडियन रिदम होता क्या है? कैसे और जब पता चला कि आप देखिए जो मतलब गाँव के लोग होते हैं या जो पहले के टाइम के लोग होते थे, वो इस क्लॉक को बहुत अच्छे से फ़ॉलो करते थे। तभी देखिए पहले के लोग कितने हेल्दी होते थे। कभी सुना था कि किसी को डिप्रेशन हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड हो रही है, कभी भी ये सुनने को नहीं मिलता था। क्योंकि उन्होंने अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक थी, उसको वो लोग बहुत अच्छी तरह फ़ॉलो कर रहे थे। तो आप लोग भी कोशिश करके ये जो क्लॉक है, उसको फ़ॉलो कीजिए। क्योंकि जो नाश्ते का टाइम बनाया है, वो नाश्ता कीजिए। जो लंच टाइम बनाया है, उस टाइम लंच कीजिए और डिनर के टाइम पे डिनर कीजिए। हर चीज़ का एक टाइम सेट किया गया है ना? नहीं तो क्यों बनाया गया? सीधे रात को सुबह उठते, सीधे रात को एक डिनर का ही टाइम होता। शायद नेचर ने ऐसा बनाया होता। तो हम लोग बार-बार खाना बनाने से भी बच जाते, है ना? सीधे बस सुबह उठो और सीधे रात को बस अब डिनर करना है, एक ही टाइम खाना खाना है। बट ऐसा नहीं है, हमारे नेचर ने हमारी बॉडी को इस तरीके से बनाया गया है कि आपको वो फ़ॉलो करना ही पड़ेगा और जो लोग नहीं करते हैं, वो बीमार ही पड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। तो फिर आप लोग ये चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज़ कीजिए, रात को सोने से पहले 5 पॉज़िटिव चीज़ों को लिखिए या सोचिए और फिर अच्छी नींद लीजिए। मॉर्निंग एनर्जाइज़ेज़ करिए, सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट की आप सनलाइट में बैठ के अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको रीसेट कीजिए, उसको एनर्जी दीजिए, है ना? जैसे कोई मिल गया पिक्चर में वो जादू जो था ना, उसको भी सूरज की रोशनी से एनर्जी मिलती थी ना, उसी तरह आपको खुद की भी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को देनी है एनर्जी। स्क्रीन डिटॉक्स चैलेंज लीजिए कि 1 हफ्ते के लिए रात को 8 बजे के बाद में स्क्रीन टाइम 0 कर दें। तब आप देखिए फ़ॉलो करके देखिए, ये छोटे-छोटे जो हम लोग के रूल्स हैं, हमें बनाने ही चाहिए अपने लाइफ़ में। क्योंकि यही हमारे जो वर्ड हम अभी आज पता चला है सर्कैडियन साइकिल, लेकिन हम ये फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हमारी वो साइकिल सोचिए आज पता चल रहा है हमें ये चीज़ें, लेकिन हमें वो उसको पहले के लोग कितने अच्छे से फ़ॉलो कर रहे थे। तो अपने लिए आप रूटीन सेट कीजिए, टाइम बनाइए। टाइमिंग हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस चीज़ के लिए जो टाइम बनाया है, आप लोग वो कीजिए। है ना? तो सर्कैडियन रिदम हमारे शरीर का एक प्राकृतिक डिज़ाइन है। इसे रिस्पेक्ट करना, फ़ॉलो करना और एक नेचुरल सुपर पावर है, जो हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेज़ेंट है। हम ये कर सकते हैं और इसको अपने डेली के रूटीन का हिस्सा बनाइए। तो हम सिर्फ़ हेल्दी ही नहीं होंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज़्यादा हैप्पी होंगे, ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ़ जी रहे होंगे। वो भी सब कुछ खाते हुए। कभी भी आपको एक मील स्किप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यदि आप इस साइकिल को फ़ॉलो करें। तो आज से ही शुरू कीजिए, अपने प्रकृति के साथ जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको करेक्ट कीजिए और फिर देखिए आपकी बॉडी आपको कितना पॉज़िटिव रिस्पॉन्स देती है। तो होप मैं आप लोगों को कुछ अच्छी तरह सारी चीज़ें बता पाई हूँ। जो एक सर्कैडियन साइकिल है, उसको फ़ॉलो करिए। अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको ज़रूर से करेक्ट कर लीजिए। फिर देखिए लाइफ़ कैसे चेंजेस होते हैं आपके लाइफ़ में। ठीक है? तो चलिए अब दीप्ति मैम से बात करते हैं और मैंने अपनी यहाँ पे ये साइकिल बहुत अच्छी करके मैं प्राउडली बोलती हूँ, अच्छी करके मैंने हेल्दी 17 केजी वेट लॉस किया और 1 ईयर से मैं उस वेट को मेंटेन करके चल रही हूँ। क्योंकि ये भी हो सकता है जैसे हमारा यहाँ पे थोड़ा-सा आर्मी कल्चर चलता है, तो हम लोग क्या टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। मतलब टाइम मतलब वो करना ही है। जैसे हम लोग के यहाँ तो पार्टी भी होती है, तो हम 5 मिनट भी लेट नहीं पहुँच सकते। हमें वो रूटीन फ़ॉलो करना ही है।
तो जैसे बोलते हैं ना लेडीज़ को तैयार होने में टाइम लगता है, हमें नहीं लगता, हमें बिल्कुल टाइम से पहुँचना ही होता है। 10 मिनट्स मिलते हैं, नहीं तो होता है ये आर्मी कल्चर कहते हैं ना कभी-कभी किसी घर के रूल में हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं अरे उनके यहाँ बहुत आर्मी कल्चर चलता है। बट वो आर्मी कल्चर जो लोग फॉलो करते हैं ना उन्हें उसकी वैल्यू पता है। तो फॉलो करके देखिए, वो आर्मी कल्चर नहीं होता है, वो एक सर्कैडियन जो साइकिल चल रही है ना, उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तभी देखिए जो आर्मी पर्सन्स होते हैं, वो कितने हेल्दी होते हैं और एज हो जाए फिर भी उनके फेस देखिए क्या ग्लो करता है और कितनी एनर्जी रहती है। तो करके देखिए आप लोग ये।